हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे। मैं हूँ डायटिशियन शिवा। आइए आज बात करें। मैं अभी अभी एक पार्टी से आई और मुझे लगा अरे हाँ, इस पे भी तो बताना चाहिए कि क्या आफ्टर पार्टी खाना चाहिए, बिफोर पार्टी खाना चाहिए एंड ड्यूरिंग पार्टी टाइम में जो खाना चाहिए। पार्टी टाइम मतलब हम कुछ भी खा सकते हैं, इसका मतलब नो डाइट, इसका मतलब 0 कैलोरीज। क्या आपको लगता है कि ऐसा कुछ होता है? कि शायद एक ड्रीम वर्ल्ड होगा। आइए रियलिटी में बात करें कि एग्जैक्टली क्या खाना चाहिए। अगर आप डाइट में हैं तो या तो मैं पार्टी पे नहीं जाऊंगी, क्यों? क्योंकि मुझे वहां पे जाकर मेरे फ्रेंड्स फोर्स करेंगे खाने के लिए। या मैं डाइट पे हूँ, मुझे कुछ खाना ही अलाउड नहीं है। या कोई लिवर पेशेंट्स हैं या कोई अस्थमा पेशेंट्स हैं तो मुझे ये नहीं खाना, वो नहीं खाना। आइए बेसिक चीज को समझें कि क्या खा के प्रोफाइल ठीक कर सकते हैं। आपका बैलेंस जो है वो मेंटेन होना चाहिए, बट आपका बॉडी प्रोफाइल भी मेंटेन होना चाहिए। सोशल बैलेंस और बॉडी प्रोफाइल दोनों मर्ज करके चलते हैं, आप इनको अलग अलग नहीं बना सकते हैं। इस चीज को समझना जरूरी है कि क्या खा के प्रोफाइल को हम ठीक कर सकते हैं। आइए आज बात करें कि आप बिफोर पार्टी खाएं, आफ्टर पार्टी और ड्यूरिंग द पार्टी टाइम। बिफोर पार्टी इन सेंस आपको 7 o'clock से पहले मालूम होता है कि हमने आज रात को कहीं जाना है और आपको इंस्टेंट प्रोग्राम नहीं बनाए जाने के लिए, तो एटलीस्ट अपना दोपहर का मील है जो लाइट रखिए। अगर अपना दोपहर का मील है जो लाइट रखते हैं तो आपकी बॉडी बेनिफिट जोन पे जो ज्यादा जाती है। लोग दोपहर को भी कड़ी चावल खा लेते हैं या राजमा चावल खा लेते हैं, या दोपहर को दाल सब्जी के साथ रोटी है जो खा ली जाती है। देन रात को हमने जब पार्टी पे जाना है तो हम पहले स्टार्टर्स खा लेंगे, सूप्स पी लेंगे, या मैरिनेटेड सैलड्स या अलग अलग टाइप के नट्स खा लेंगे, और उसके बाद हम खाना खाएंगे। एंड ऑफ कोर्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्वीडिश। वो भी अगर एक टाइप है तो अरे शायद उन्होंने पैसे खर्चे नहीं है, या 2 से 3 है तो पूरे के पूरे पैसे वसूल करके आने हैं। आपका ये जो पैसा वसूल परफॉर्मेंस है वो हमारी बॉडी पे डैमेज है जो उठा के लेके जाता है। आइए इस चीज को समझें, क्या क्या कॉम्बिनेशन के साथ प्रोफाइल ठीक कर सकते हैं। अगर आप अपना खाना दोपहर को अवॉइड करते हैं या कम लेते हैं या ओनली सैलड्स पे जाते हैं या अकेला रायता है जो लेते हैं, तो आप शाम के 2 या 3 मील्स को कंपनसेट कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहूंगी कि आपके दोपहर की कड़ी चावल खाए और आपको अपने गर्म पानी पी लिया या नेक्स्ट जैसे गर्म पानी पीते रहे तो उसमें बॉडी बेनिफिट पे जाएगी। मैं ये बताना चाहूंगी कि अगर आप सुबह गर्म पानी लेते हैं और उसका सेकंड मील है जो लाइट रखते हैं, तो आपका जो थर्ड मील है वो कंपैरेटिव बॉडी को उतना डैमेज नहीं देके जाएगा। आप इस चीज को समझिए कि अगर हमने शाम को कहीं बाहर के लिए कुछ खाना है तो स्टार्टर्स में आप सूप पहले है जो प्रेफर कीजिए। अगर सूप प्रेफरेंसेस पे जाएगा तो पेट उससे अफरने लग जाता है, सैटिस्फैक्टरी रेशो बढ़नी शुरू हो जाती है। काफी सारे लोग आपने देखा होगा या तो जो डाइट पे होते हैं वो सूप पीते हैं, या जिन लोगों को मालूम होता है, विजडम होता है कि हाँ मुझे ये चीज इसी लेवल पे लेनी है, तो वो लोग सूप पीते हैं। ये तो हम जैसे बोलते हैं सूप छोड़ यार, पकौड़े शकौड़े लेके आओ, नहीं तो स्वाद ही नहीं आएगा रोटी खाने का। तो इसलिए कोशिश करें अच्छी चीजें खाएं, बट कॉम्बिनेशन राइट फैक्टर होना चाहिए। अगर आप सैलड्स के साथ आपको लगता है कि मैंने बहुत डीप फ्राइड स्टफ्स उठा लिया है, या आजकल सोया चांप्स का बहुत ज्यादा ट्रेंड है, ऐसी कुछ चीजें अगर खा ली है तो बॉडी का प्रोफाइल डैमेज होना शुरू हो जाता है। डैमेज सेंस आपको थकना और लगना शुरू हो जाता है, नहीं मेरा पेट भर गया, और हम ज्यादा हॉग करना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि अपनी सोसाइटी के कल्चर प्रेशर में कि नहीं मैं नहीं खाऊंगा या नहीं खाऊंगी तो क्या लगेगा उसको कि हमने एंजॉय नहीं किया। तो इसलिए अगर आप ऐसा कुछ खा रहे हैं तो या तो डिनर अवॉइड किया जा सकता है, या अगर आपने डिनर खाना है तो स्टार्टर मील्स को कम लिया जा सकता है। जरूरी नहीं है कि सारे के सारे आपके स्टार्टर्स को सबको आपको टेस्ट ही है जो करना है। आइए भी इस कॉम्बिनेशन में बात करें कि डिनर में क्या खाना चाहिए एट द टाइम ऑफ योर पार्टी। नान, बटर नान, स्टफ्ड कल्चा, स्टफ्ड परांठा, ये सब चीजें नहीं खानी चाहिए। अगर आप बाहर जा रहे हैं, आप डाइट पे हैं या आप लिवर डिसऑर्डर्स पे भी हैं, तो आप मिसी रोटी है जो खा सकते हैं, एटलीस्ट आपको नुकसान नहीं देखा जाएगा। काफी सारे लोग इस क्वेश्चन में मेरे साथ आते हैं कि अगर आज बाहर खाना है या चीट मील्स हैं जो अलाउड है, तो चीट मील्स में क्या होना चाहिए। अगर साउथ इंडियंस हैं तो यह साउथ इंडियन डिशेस है जो जा सकती हैं, सांबर, पेपर डोसा, व्हाट्स एवर यू फील लाइक, हाँ अच्छा कॉम्बिनेशन जा सकता है। लेकिन आपको लगता है कि नहीं ये कॉम्बिनेशन ही नहीं है, तो जी हाँ दाल रोटी लीजिए, बट मिसी रोटी है जो लीजिए। अगर आपको कनक का चपाती ही नहीं मिलती है तो मिसी रोटी भी नहीं मिलती, फिर क्या करना चाहिए। आप दाल सब्जी को अकेला ही है जो खा सकते हैं विद सैलड। उससे कॉम्बिनेशन से फायदा क्या होगा कि एटलीस्ट आप एक्स्ट्रा हैवी नान और एक्स्ट्रा हैवी बटर जो है वो बॉडी में इनटेक में नहीं जाएगा, क्योंकि नेक्स्ट डे बॉडी में एसिड होने में इश्यूज नहीं आएंगे। काफी सारे लोग हैं जो मेरे पास एक चीज और को बोलते हैं कि हमने रात को चीट मील ली और नेक्स्ट 2-3 दिन हमारा पेट खराब रहा, या हमारे को खाना ही हजम नहीं होता, कि हम जब भी कुछ एक्स्ट्रा खाने लगते हैं तो वॉमिटिंग्स होनी शुरू हो जाती हैं। इट्स नॉट लाइक कि आपकी बॉडी उसे डाइजेस्ट नहीं करती, इट्स लाइक कि आप इतना ओवरडू होके खा रहे हैं कि बॉडी उसको एसिमुलेट ही नहीं कर पाती है, एंड अगेन द कॉम्बिनेशन स्टार्ट्स और आपकी बॉडी अगेन डैमेज पे चली जाती है। पार्टी टाइम ये नहीं होता कि अपने आप में अकेला बैठना है या आइसोलेट होके रहना है या बाहर नहीं जाना है, एंजॉय नहीं करना है।
बाहर जाइए, एंजॉय कीजिए, अच्छा खाइए, पर राइट कॉम्बिनेशन में खाइए। आपका कॉम्बिनेशन ही आपके लिए बहुत बड़ी गलत चीज हो जाती है। अभी मैंने जब देखा तो लोग रसगुल्ले के साथ साथ गुलाब जामुन भी खा रहे थे, और गुलाब जामुन विद आइसक्रीम कॉम्बिनेशन है जो खा रहे थे। हॉट एंड कोल्ड सेंसिटिविटी इश्यूज भी उठा के लेके आया था, जो कि आपके दांतों के एनामल के लिए भी गलत है। अच्छा खाना खाएं, कॉम्बिनेशन करेक्ट होके खाइए, और थोड़ा थोड़ा हंस के भी जिंदगी जिया कीजिए। जिंदगी हसीन होती है और छोटी होती है। तो उम्मीद करूंगी आप सेफ रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन।